हेलो नमस्कार। आ, एक हफ्ते के बाद आ रहा हूँ आपके सामने और आपका स्वागत है। वन गुड एक्ट डे, एक शुभ संदेश, एक नेक कार्य। प्रत्येक दिन एक नए कार्य जरूर करें। ये मेरा आ, ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, वो नहीं है। लेकिन मैं सभी को एक आह्वान करना चाह रहा हूँ कि एक दिन एक नेक कार्य जरूर करें, अच्छा कार्य, जिससे आपको संतुष्टि हो कि हाँ, आज मैंने एक अच्छा कार्य किया है। और लोगों का हो ना हो, मतलब आपको आत्म संतुष्टि होनी ज़रूरी है। तो आज का यही वन गुड एक्ट डे में आपका स्वागत है। और मैं एक चीज़, मेरे एक राजस्थान झुंझुनू से मेरे एक दोस्त हैं जो पार्क में मेरे साथ घूमने आते हैं। तो सुबह सुबह हम जब घूम के आ जाते हैं, 2-4 राउंड लगा देते हैं। वो उसका जो पार्क है उसका एक राउंड, उस पार्क का एक राउंड 1-1.5 किलोमीटर का एक राउंड है। तो हम 2 या 3 राउंड लगा लेते हैं। मेरे से थोड़ा बड़े हैं वो, कभी कभी 2 राउंड लगाते हैं, एक ही राउंड लगाते हैं और मैं 2 राउंड लगाता हूँ। तो उनसे वार्तालाप हमारी चलती रहती है, कुछ ना कुछ डिस्कशन होता रहता है। पार्क में जब खाली सब घूम घाम के आ लेते हैं, थोड़ी देर आराम करने की स्थिति में सब बैठ जाते हैं, फिर कुछ ना कुछ बातें होती रहती है। तो उन्होंने जो मुझे एक चीज़ बताई, वो एक थोड़ा सा मेरे मैं हर्ट हुआ हूँ उससे काफ़ी। उन्होंने बताया कि जवान जी, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ। मैंने बोला बताओ सर। बोले यार, बेटा बहू जो है ना, सास ससुर को तब तक ही इज्जत देते हैं और अच्छा मानते हैं जब तक वो कमा रहे हैं, जब तक वो काम करने लायक है। और जब वो बिस्तर में बैठ जाते हैं ना, तो उनके बाद उनकी जो हालत होती है वो मैं बता नहीं सकता। तो मैंने बोला यार, ऐसी क्या बात है? तो उन्होंने बोला कि नहीं चौहान जी, आप इस उम्र में आओगे, आप अभी काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, और हो सकता आपकी वाइफ भी काम कर रही है, तो आपके बेटा बहू को वो। मैंने बोला ऐसा नहीं है, हमारे बच्चे मुझे अभी भी कहते हैं कि पापा जॉब छोड़ दो, हम तुम्हें पालेंगे भाई। लेकिन उन्होंने मुझे ये बोला कि ये बड़ी विडम्बना है। अगर उनका जो कहना है वो अगर सच है तो वो बड़ी विडम्बना है। और ये भी नहीं कि हर एक घर में वो होता हो, लेकिन जिस घर में 100 में से अगर 10 घरों में भी ऐसा होता है तो ये गलत है। कोई भी बच्चे, उनके माँ बाप जब तक जॉब कर रहे हैं तब तक आप उनकी इज्जत कर रहे हो, उनकी सेवा पानी कर रहे हो, जो भी है। लेकिन जब वो जॉब नहीं कर पाएंगे तो उसके बाद आप उनके लिए आप ही सहारा हो। तो मैं सभी यंगस्टर जो नौजवान हैं, और हमारे हिंदू सनातन में 1-2 बच्चों के अलावा किसी के होते नहीं हैं, तो माँ बाप किसी और पे भी आस नहीं रख सकते। लेकिन मैं सभी को यही कहना चाहूँगा कि बेटे, ऐसा है कि ये दौर जो है सभी के सामने आता है। आज हमारे है, कल तुम्हारा है, परसों किसी और का होगा, नरसों किसी और का होगा। तो कभी भी ये मत सोचिए, क्योंकि मेरे को जो उन्होंने बोला वो झुंझुनू से हैं और पंडित जी हैं। उन्होंने मुझे ये बोला कि चौहान जी, ऐसी ऐसी बात है, जब तक आप कार्य कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, आपकी शरीर में ताकत है, तब तक बच्चे भी आपकी इज्जत करते हैं और बोलते हैं कि नहीं ठीक है पापा, ये काम कर देंगे, वो काम। लेकिन जिस दिन आप घर बैठ जाएंगे, उस दिन वो अपने ऊपर आपको बोझ समझेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो माँ बाप अपने बच्चे को जन्म देते हैं, उसे जन्म से लेके 18-20 साल तक, 25 साल तक, आजकल तो 30 साल तक पालते परोसते हैं। उसके लिए
ये जो है शुभ संदेश नहीं है। आने वाली पीढ़ी को अगर आप इस तरह से अपने माँ बापों का तिरस्कार करोगे तो उसका आपको भुगतान करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। तो दोस्तों, यही एक चीज़ मैं साझा कर रहा था आपसे, और आशा करता हूँ कि आपको पसंद आएगा। और पसंद क्या आएगा, मतलब ये पसंद आने लायक चीज़ नहीं है, बट ये है कि प्रेरणा एक मिलती है कि आगे चल के क्या होने वाला है, और आप इसके प्रति सचेत रहें और अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें। और उनको ये है कि उनको इतने अच्छे संस्कार आप दे सकते हैं कि वो आपको कभी भी इग्नोर नहीं करेंगे। और मैं भी यही प्रार्थना करता हूँ कि सभी नौजवानों को कि आज आप जवान हैं और कल आप भी उसी स्थिति में पहुँचेंगे। तो ये चीज़ें हमेशा याद रखनी चाहिए। तो यही था आज का शुभ संदेश, वन गुड एक्ट डे। तो आगे दोस्तों फिर मिलेंगे। धन्यवाद। शुभ रात्रि।